आज हम लोग अपील करेंगे। अपील अपील को आपके सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इन जनरल जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं अपील के बारे में, कि जब हम लोग इन्फीरियर कोर्ट में, ठीक है ना, हार जाते हैं, इन्फीरियर कोर्ट के डिसीजन से हम लोग खुश नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर कोर्ट में चले जाते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए, उसको फिर से चेक करवाने के लिए हम लोग सुपीरियर कोर्ट में चले जाते हैं। हम लोग अपील का मतलब यही जानते हैं और यही होता भी है, क्योंकि सीपीसी में अपील को कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, किसी भी सेक्शन में, कहीं भी ऑर्डर में नहीं लिखा है इसका यह मतलब होगा। सिंपल सा इसका जो मतलब है आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखते चलिएगा। द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट। बहुत अच्छा और सटीक डिफिनेशन है। क्या? तो अपील मीन्स द जुडिशियल डिसीजन, अपील मीन्स द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय हायर कोर्ट, यानी कि हायर कोर्ट के द्वारा जो जुडिशियल एग्जामिनेशन किया जाता है ऑफ द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट के द्वारा जब एग्जामिन की जाती है, जब जुडिशियल एग्जामिन की जाती है, इसी को हम लोग अपील बोलते हैं। इसी को हम लोग अपील बोलते हैं, ठीक है ना। जब कोई एग्रीव पार्टी इनिशिएट करता है, यानी कि जो नाखुश हो जाता है, इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हो जाता है, ठीक है ना, इट इज ए प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय एन एग्रीव पार्टी इन द सुपीरियर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से जब हम नाखुश हो जाते हैं, जब हमको वो मतलब कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसके डिसीजन से, तो हम लोग क्या करते हैं, हायर कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में क्या करते हैं, चले जाते हैं अपील में। क्लियर? एकदम सिंपल चीज है, एकदम सिंपल चीज है। यहीं पे यहां पे है इसेंशियल ऑफ अपील। अपील के लिए क्या क्या इसेंशियल चीज चाहिए हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमको एक डिसीजन आ जाना चाहिए, इंफीरियर कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन आना चाहिए। दूसरा, पर्सन एग्रीव्ड, पार्टी जो है, एक आदमी है वो नाखुश हो गया, पार्टी जो है एक पार्टी नाखुश हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई डिसीजन आएगा तो एक के पक्ष में जाएगा और दूसरे के अगेंस्ट में चला जाएगा, तो वो पार्टी एग्रीव पार्टी कहलाएगा। तो पर्सन एग्रीव, और रिव्यू होने के लायक बॉडी, बॉडी मतलब सुपीरियर कोर्ट, एक रिव्यूइंग बॉडी होना चाहिए, यानी कि इंफीरियर कोर्ट को रिव्यू करने के लिए जो सुपीरियर बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं रिव्यूइंग बॉडी। ये तीन चीजें हमको चाहिए किसी भी अपील के लिए, जो इसेंशियल है, कहता है ये तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? तो डिसीजन इंफीरियर कोर्ट के द्वारा डिसीजन आना चाहिए, पर्सन एग्रीव्ड, एक पार्टी क्या होना चाहिए, नाखुश होना चाहिए, और रिव्यूइंग बॉडी। ये तीन इसेंशियल है अपील में जाने के लिए। क्लियर? बोलिएगा, राइट डाउन करते चलिएगा। और एकदम आसान चीज है एकदम, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? अब एक सवाल उठता है, क्या अपील मेरा अधिकार है? क्या अपील हम लोगों का अधिकार है? निशा, मारिया, निशा, मौसमी, रवि, अपील जो करते हैं हम लोग सुपीरियर कोर्ट में, इंफीरियर कोर्ट को जब चैलेंज करते हैं हम लोग सुपीरियर कोर्ट में, तो क्या यह हमारा इनहेरेंट राइट है? क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? क्या यह हमारा अधिकार है, राइट है हमारा? क्या यह इनहेरेंट राइट है अपील करना? बोलिए। राइट तो है। चलिए,
नहीं, राइट टू अपील इज नॉट एन इनहेरेंट राइट। ये ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को आप लोग। हम अभी 1-2 केस पढ़ेंगे, वहां समझ में आ जाएगा। हमारा अपील करने का जो अधिकार है वह हमारा इनहेरेंट राइट नहीं है। यह इट इज ए राइट क्रिएटेड बाय स्टैच्यू। यह स्टैच्यू के द्वारा क्रिएट किया गया है। यानी इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको अपील का अधिकार है तो आप अपील करेंगे, और अगर अपील का अधिकार नहीं है, स्टैच्यू के द्वारा आपको अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो आप अपील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है राइट टू अपील इज नॉट एन इनहेरेंट राइट, बल्कि यह स्टैच्यू के द्वारा क्रिएट किया गया है। जहां स्टैच्यू लिखा है, एक्सप्रेसली इंप्लाइडली लिखा हुआ है जहां पे कि आप अपील में जा सकते हैं, वहां आप अपील में जा सकते हैं। जहां स्टैच्यू लिखा है कि आप अपील में नहीं जा सकते हैं, वहां आप अपील में नहीं जा सकते हैं। यह आपका राइट नहीं है, इनहेरेंट राइट नहीं है, बल्कि इस राइट को स्टैच्यू के द्वारा क्रिएट किया गया है। एक केस है, ठीक है ना, अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड। एक केस है, बड़ा अच्छा लीडिंग केस है, अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अनंत मिल कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यह 1975 का केस है। यह जो है 1975 का केस है, अनंत मिल कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो राइट टू अपील अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैच्यू। क्लियरली मेंशन किया है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि देयर इज नो राइट टू अपील, अपील करने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, अनलेस, जब तक कि नहीं, इट इज प्रोवाइडेड, यह दिया गया हो आपको बाय द स्टैच्यू। आपको जब तक स्टैच्यू के द्वारा, ठीक है ना, लॉ के द्वारा, ठीक है ना, लेजिस्लेशन के द्वारा, जब तक, जहां मेंशन क्या होगा बेयर एक्ट में, कहीं ना कहीं आपके बुक में होगा, ठीक है, लॉ के बुक में कहीं, स्टैच्यू उसी को बोलते हैं हम लोग ना, जो लेजिस्लेशन के द्वारा लॉ पास किया जाता है, वहां जब तक ये चीजें मेंशन ना किया हो कि इसमें आपको अपील का अधिकार है, ठीक है ना, तब तक आप अपील में नहीं जा सकते हैं। साफ साफ क्लियरली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आपका इनहेरेंट राइट नहीं है, ठीक है ना, अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैच्यू, जब तक कि आपको स्टैच्यू के द्वारा दिया नहीं गया हो। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? अब इसका नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ अपील, ठीक है ना, आप लोग पॉइंट बना सकते हैं, इसको लिख लीजिए, बड़ा अच्छा चीज है। नेचर ऑफ अपील, नेचर ऑफ अपील। अर्पणा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। नेचर ऑफ अपील क्या चीज? तो कहता है, सबसे पहला सुन लीजिए, राइट टू अपील इज ए सब्सटेंटिव राइट। ऑब्वियस सी बात है, जब तक कि स्टैच्यू बना के दिया है हमको, तो मेरा क्या है, यह सब्सटेंटिव राइट है। सबसे पहला ये चीज कह रहा है कि अपील जो है वो हमारा क्या है, सब्सटेंटिव राइट है, ठीक है ना। प्रोसीजर में नहीं है, बल्कि ये मैटर ऑफ सब्सटेंस है। राइट टू अपील इज ए मैटर ऑफ सब्सटेंस एंड नॉट ऑफ प्रोसीजर। राइट टू अपील इज नॉट एन इनहेरेंट राइट बट कन्फर्म्ड बाय स्टैच्यू, कन्फर्ड बाय स्टैच्यू, ठीक है ना। और यह प्रोसीडिंग्स की कंटिन्यूटी है। यह मत समझिए कि आप एक जगह पे डिफीट हो गए, आप एक जगह पे हार गए और आप अपील में चले गए तो बात कुछ और हो गई, नहीं। कहता है कि अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये एक प्रोसीडिंग्स की कंटिन्यूएंस है। आप पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में थे, अब आप सुपीरियर कोर्ट में हैं, ठीक है ना। यानी कि यह प्रोसीडिंग्स जो शुरू होता है उसकी एक कंटिन्यूटी है।
कहीं पे एंड नहीं होता है कि आप एक जगह पे हार गए तो आपका जो है मामला खत्म हो गया, फिर दूसरा मामला अपील दूसरा मामला है, नहीं। आप जो प्रोसीडिंग शुरू किए हैं, जो सूट आपने लड़ना शुरू किया है, जो सूट फाइट करना शुरू किया है, उसकी यह कंटिन्यूटी है। यही इसका नेचर है, अपील का यही नेचर है। सिंपल सा चीज समझ लीजिए कि यह हमारा सब्सटेंटिव राइट है, इनहेरेंट राइट नहीं है। स्टेचू के द्वारा हमको क्या किया गया है, ये चीजें कन्फर्ड किया गया है, हमको मिला है, ठीक है ना। प्रोसीजर का यह पार्ट नहीं है, इज नॉट ऑफ प्रोसीजर, बल्कि यह क्या है, मैटर ऑफ सब्सटेंस है। ओके, क्लियर? क्लियर? अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ अपील। क्लासिफिकेशन ऑफ अपील, वीडियो रिकॉर्ड होती है, क्लासेस जो होती है यूट्यूब पे जाता है, इसलिए कुछ ऐसा सवाल नहीं कीजिए जिसका हम जवाब ना दे सकें, ठीक है ना। ये चीजें आप मैसेज में पूछ सकते हैं बाद में। ओके तहसीन, ठीक है, क्लास फिर हाँ हाँ हाँ, तो ज्वाइन कीजिएगा और यूट्यूब पे तो जाएगा ही, देखिएगा क्लासेस को। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अपील, इसलिए बोले जहां कोई समस्या हो राइट डाउन कीजिएगा, आफ्टर द क्लास, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ अपील देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सारा एक क्लास में खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। एक एक टॉपिक पर हम एक एक दिन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अपील कितने को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने तरह का अपील होता है। तो सबसे पहला, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सबसे पहला, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ये जो मेंशन किया गया है आपको सेक्शन 96 से लेकर 99A तक, रीड विथ ऑर्डर 41। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, इसका जो प्रोविजन दे रखा है वह सेक्शन 96 से स्टार्ट होकर 99A तक है, और इसको रीड करना है, रीड विथ ऑर्डर 41। ऑर्डर 41 में इसका प्रोसीजर दे रखा है। सब्सटेंटिव राइट जो दे रखा है वो 96 से 99A तक जो सेक्शन में मेंशन है, और ऑर्डर 41 में। दूसरा अपील, अपील फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, जिसको कि हम लोग सेकंड अपील बोलते हैं। अपील फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, अपील फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, इसको हम लोग सेकंड अपील बोलते हैं। ये जो मेंशन किया गया है सेक्शन 101 101 से लेकर 103 तक, सेक्शन 101 से लेकर 103 तक, रीड विथ ऑर्डर 42, इसको हम लोग 42 के साथ पढ़ेंगे, ऑर्डर 42 के साथ पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 42। उसके बाद तीसरा जो हमारा है, अपील फ्रॉम ऑर्डर। अभी हम लोग डिक्री के अगेंस्ट अपील में थे, अब है अपील फ्रॉम ऑर्डर। सेक्शन 104 से लेकर 106 तक है, सेक्शन 104 टू 106, सेक्शन 104 टू 106, इसको पढ़ना है, रीड विथ ऑर्डर 43, रीड विथ ऑर्डर 43, 43 के साथ पढ़ना है इसको, ऑर्डर 43 के साथ। नेक्स्ट हमारा है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। इंडिजेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि केस लड़ने में असक्षम हो, जिसके पास जो है बहुत ज्यादा रुपया पैसा ना हो, गरीब आदमी, बहुत गरीब, बिलो द पॉवर्टी लाइन, इतना गरीब कि वह एडवोकेट का फीस, कोर्ट फी, ये सब देने में असक्षम हो। अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, यह ऑर्डर 44 में है, ऑर्डर 44, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 44। और लास्ट कौन सा है,
अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग अपील करते हैं, यह सेक्शन 109, 109 और सेक्शन 112 में मेंशन है। रीड विथ ऑर्डर 45, सेक्शन 109 में और 112 में, सेक्शन 109 में और 112 में, और जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर 45। ऑर्डर 45। अब हम लोग अपील में जाने से पहले, ठीक है ना, अपील को पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग और देख लेते हैं। क्या, कौन कौन सा ऐसा इंस्टेंस है जहां हम अपील नहीं कर सकते हैं? कौन कौन सा ऐसा जो है इंस्टेंसेस है जहां पे हम अपील में नहीं जा सकते हैं? देयर इज नो राइट टू अपील, ठीक है ना। सीपीसी में कहां कहां ऐसा बात लिखा हुआ है जहां हमको अपील का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। उससे पहले हम एक थोड़ा सा सेक्शन 96 पढ़ते हैं, सुनिएगा आप लोग। सेक्शन 96 मेंशन, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ क्लियरली इंडिकेट्स that their right of appeal is not available in all cases। 96 का जो कह रहा है कि जहां जहां मेंशन है उसको छोड़ के बहुत जगह ऐसा चीज है जहां पे आप अपील में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा सर्कमस्टांसेस है, बहुत जगह ऐसा इंस्टांसेस है जहां पे आपको अपील का अधिकार नहीं है, आप अपील में नहीं जा सकते हैं। तो कहां कहां है ऐसा, ध्यान से सुनिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। नंबर वन, नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री। नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री, नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री। सेक्शन 96 का 3 नंबर, तीसरा नंबर, सेक्शन 96 क्लॉज 3। अगर कोई डिक्री किसी कोर्ट के द्वारा पास हुआ है विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, अगर दोनों पार्टी के कंसेंट से कोई डिक्री पास हुआ है तो फिर अपील का अधिकार नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों ने कंसेंट से डिक्री पास करवाया है, ठीक है ना। सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 जो कह रहा है वह कह रहा है नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टी। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन भी है ऑर्डर 46 रूल 1A में, लेकिन अभी उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ऑर्डर 46 रूल 1 जो है 1A जो है वह कहता है इट शैल बी ओपन टू अपीलिएंट टू कंटेस्ट द डिक्री ऑन द ग्राउंड दैट कंप्रोमाइज शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। उस कंडीशन में, ठीक है ना, ओपन है, आप अपील में जा सकते हैं। बट इन सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, 96 सब सेक्शन 3 जो कह रहा है वह यह कह रहा है कि अगर डिक्री जो है कंसेंट से, पार्टी के कंसेंट से हुआ है तो फिर अपील में नहीं जा सकते हैं आप। दूसरा सुन लीजिए आप लोग, सेकंड नंबर लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। सेकंड नंबर, बार ऑन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री। बार ऑन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री। सेक्शन 97
बार ऑन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, सेक्शन 97। डिक्री और ऑर्डर पे अगर आप लोग को नहीं बहुत ज्यादा आइडिया है तो एक वीडियो बना देंगे हम, देख लीजिएगा डिक्री किसको बोलते हैं, ऑर्डर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 97 जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो होता है, ठीक है ना, अपील में जाया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 97 कह रहा है, ठीक है ना, वेयर ए पार्टी फेल टू अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है ना, ही कैन नॉट चैलेंज इट्स करेक्टनेस सब्सिक्वेंटली व्हेन ही अपील अगेंस्ट फाइनल डिक्री पास्ड इन द सूट, ठीक है ना। सिंपल सा चीज है कि अगर वह, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी डिक्री को, ठीक है ना, अपील में नहीं जाता है, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में अपील में नहीं जाता है मान लीजिए, तो वह फिर प्रिलिमिनरी डिक्री को फाइनल डिक्री के समय में चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इफ वेयर ए पार्टी फेल टू अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है ना, अगर प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में वह अपील में नहीं जाता है, ठीक है ना, ही कैन नॉट चैलेंज इट्स करेक्टनेस, आप इसके करेक्टनेस के बारे में बात फिर नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको आप कंटेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही अपील्स अगेंस्ट फाइनल डिक्री पास इन द सूट, जब फाइनल डिक्री पास हो जाएगा सूट का, ठीक है ना, तो वहां जाकर आप इस प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको आप जो है चैलेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट में फिर अपील में नहीं जा सकते, वहां पे आपको रेस्ट्रिक्टेड है, बार किया गया है। दो हो गया। तीसरा, नो अपील इन पिटी केसेस, छोटे मामलों में अपील में नहीं जाया जाता है। नो अपील, थर्ड नंबर, नो अपील अगेंस्ट पीटी केसेस, नो अपील अगेंस्ट पीटी केसेस। सेक्शन 96 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 102, नो अपील अगेंस्ट पीटी केसेस, सेक्शन 96 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 102। सिंपल सा चीज है, जो छोटे मोटे मामले, जो पीटी मामला है, ठीक है ना, बहुत कम वैल्यू का मामला है, उसमें आप अपील में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। नो अपील से लाई अगेंस्ट डिक्री पास्ड बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एक्सेप्ट एन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड वेयर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, ठीक है ना, यानी कि 10,000 रुपये से ऊपर का अगर मामला नहीं है, अगर सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है, ठीक है ना, अगर वह 10,000 से ऊपर का नहीं है तो आप अपील में नहीं जाएंगे, या जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो तो आप अपील में लेकर जा सकते हैं, बट इन जनरल जहां पे कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं फंसा हुआ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की कोई बात नहीं है, और सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है, जो सूट का जो वैल्यू है वह 10,000 रुपये से कम का है, उससे ज्यादा का नहीं है, तो आप अपील में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये 96 सब सेक्शन 4 ये बात कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू अगर 10,000 से कम है तो आप अपील में नहीं जाएंगे, या फिर जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं फंसा हुआ हो तो फिर आप अपील में नहीं जाएंगे। सेक्शन 102 क्या कहता है, ठीक है ना, वो सेकेंड अपील को बार कर रहा है। सेकेंड अपील पर बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहां खाली समझ लीजिए कि सेक्शन 102 जो कह रहा है वह सेकेंड अपील को बार कर रहा है कि अगर सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू 25,000 से कम का हो, लेस देन 25,000, तो फिर आप सेकेंड अपील में नहीं जाएंगे, अपील में नहीं जाएंगे। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ नंबर आ जाइए। फोर्थ नंबर,
नो अपील if decree passed by single judge. No appeal if decree passed by single judge. No appeal, ठीक है ना, if decree passed by single judge. सेक्शन 100A, सेक्शन 100A, सेक्शन 100A, where any first appeal or second appeal or appeal from order, ठीक है ना, is heard and decided by single judge of high court. अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज के द्वारा अगर फर्स्ट अपील या सेकेंड अपील या अपील फ्रॉम ऑर्डर अगर सिंगल जज के द्वारा सुना गया है, ठीक है ना, नो फर्दर अपील विल लाई फ्रॉम डिक्री ऑफ सच जज, ठीक है ना, तो फिर आप अपील में नहीं जाएंगे, उस डिक्री के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जाएंगे। अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज के द्वारा फर्स्ट अपील सुन लिया गया है या सेकेंड अपील सुन लिया गया है या अपील फ्रॉम ऑर्डर हो चुका है, ठीक है ना, तो आप उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना, आप अपील में नहीं जाएंगे। कहां कहां डिबार किया गया है देख लीजिए। फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर नॉन अपीलिएबल ऑर्डर्स, नॉन अपीलिएबल ऑर्डर्स, सेक्शन 105, सेक्शन 105, नॉन अपीलिएबल ऑर्डर, सेक्शन 105। अगर, ठीक है ना, 105 में कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर पास्ड है बाय द कोर्ट और नॉन अपीलिएबल, और वह जो ऑर्डर है वह नॉन अपीलिएबल है, ठीक है ना, अगर नॉन अपीलिएबल ऑर्डर ही है तो फिर आप उसके अगेंस्ट में अपील में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर नॉन अपीलिएबल ऑर्डर है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जाएंगे, सेक्शन 105 कहता है। क्योंकि आपको शुरुआत में ही बोल दिए हैं कि अपील जो है वो हमारा इनहेरेंट राइट नहीं है, बल्कि स्टेचू के द्वारा दिया गया हमको राइट है। तो जहां स्टेचू मना कर दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका इनहेरेंट राइट नहीं है। ओके, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिएगा। निशा, मारिया निशा, मौसमी, अंशु, अर्पणा, निक्की, समझ में आ गया? बहुत सिंपल चीज है। इसको हाँ इजी वे में इतनी ही बात समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक अपील, अब कल से क्लास कंटिन्यू अपील का करेंगे, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस थोड़ा सा हम उसको क्रक्स बता देते हैं कि अपील जो है उसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, यह हमारा इनहेरेंट राइट नहीं है, बल्कि स्टेचू के द्वारा दिया गया राइट है हमको, ठीक है ना। कहां कहां हम अपील में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कहां कहां लिखा हुआ है, साफ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है कि इन सब मामलों में आप अपील में नहीं जा सकते हैं, वहां हम लोग अपील में नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग कल देखेंगे फर्स्ट अपील किसको कहते हैं, सेकंड अपील किसको कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। चलिए लीव कीजिए आप।